तो देखिए यहाँ से हम अगर देखें तो यहाँ हम लोग जो है बात करेंगे, ये सारे प्रीफिक्स नेम देख रहे हैं, ये जो है प्रीफिक्स नेम जो फंक्शनल ग्रुप के हम लोग देखेंगे यहाँ पर है ना। देखिए यहाँ हम अगर बात करें, आप देखिए COH जो है ये प्रायोरिटी ऑर्डर में भी लिखे हुए हैं। ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर में कि सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा COH है, फिर उसके बाद COSH है, फिर COSCH है, SO3H, SO2H, COR, COX, CONS2, एमाइडीन, साइनो, आइसोसाइनो, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल है ना, NH2, एमिनो, इमाइनो है ना, हाइड्रोजिनो, ये सब प्रीफिक्स ऑर्डर में दिए हुए हैं, प्रेफरेंशियल ऑर्डर में गिवन है। और ये तो हमेशा परमानेंट ही जो है प्रीफिक्स रहे, ये कभी फंक्शनल ग्रुप बने ही नहीं, मेन फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं बने। अब ये उनकी जगह जब ये बन जाते हैं तो इनका नाम बदल जाता है, जो फंक्शनल ग्रुप जो है प्रीफिक्स बन जाते हैं। और ये तब बनते हैं जब इनसे ऊपर सीनियर वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये बन जाते हैं प्रीफिक्स में, या मेन चैन में नहीं आ पाते किसी वजह से तो बन जाते हैं प्रीफिक्स में, तो इनका नाम बदल जाता है। ये हमें याद होना चाहिए और इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिखकर है ना। जैसे COH को हम बोलते हैं कार्बोक्सी, COSH को बोलते हैं सल्फानिल कार्बोनिल, सल्फानिल कार्बोनिल, COSH को बोलते हैं सिलेनिल कार्बोनिल, कार्बो NYL कार्बोनिल, SO3H को बोलते हैं सल्फो, SO2H को बोलते हैं सल्फिनो, SULFINO सल्फिनो, CR को बोलते हैं कार्ब एल्कोक्सी है ना, यहाँ CSC कर दीजिए तो क्या होगा, कार्ब मेथोक्सी सॉरी। यहां COX जो है इसको बोलते हैं हेलो कार्बोनिल या हेलो फॉर्मिल भी बोलते हैं ना, हेलो फॉर्मिल, अभी हमने लिखा था हेलो फॉर्मिल है ना। इसको हम लोग जो है कार्बामोइल भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बामोइल। CONS2 को बोलते हैं एमिडिनो, और CN को बोलते हैं साइनो, NC को बोलते हैं आइसोसाइनो, CHO को बोलते हैं फॉर्मिल या फिर एल्डो, जैसा कि हम लिख चुके हैं, कीटो या फिर ऑक्सो बोला जाता है CO को, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, SH को बोलते हैं मरकैप्टो, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। NH2 को बोलते हैं एमिनो, डबल बॉन्ड NH को बोलते हैं इमिनो, IMINO इमिनो, और NH2 बोलते हैं हाइड्राजिनो, हाइड्राजिन से बना है तो हाइड्राजिनो। ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है ये आपको प्रायोरिटी ऑर्डर तो याद होने चाहिए, लेकिन इनके प्रीफिक्स नेम भी याद होने जरूरी है। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उनके प्रीफिक्स नेम क्या है ये आपको याद होना जरूरी है। आप देखिए ये तो हमने पहले से देखा था, हेलो है, नाइट्रो है, एल्कोक्सी है, थायोल्कोक्सी है, एल्क डाइऑक्सी है, नाइट्रोसो है, एल्काइल है। ये भी ये प्रीफिक्स नेम शुरू से हमने बताया कि हमेशा ये रहते ही हैं, कभी भी फंक्शनल ग्रुप में होते ही नहीं है, इनका सेकेंडरी सफिक्स कभी बन ही नहीं सकता। तो हम लोग को ये याद है और याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पॉली फंक्शनल के एग्जांपल हम लेना चाहते हैं ना, पॉली फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल लेंगे। आप इस कंपाउंड को बड़े गौर से देखिए, आप देखेंगे जो है ये मेरे पास कंपाउंड है और इसमें जो है देखा जाए तो COH, NH2, OH, CO, ये सारे फंक्शनल ग्रुप थे। लेकिन तीनों में देखा जाए तो सबसे चारों में सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, COH होगा। इसको लॉन्गेस्ट चेन लेके हम कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। देखिए यहां से चेन बन रही है ये लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग करेंगे यहां से, देखिएगा नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबरिंग कर ली। अब हमें मालूम है जो चैन से बाहर निकल गए उनको जो है हम लोग लिखेंगे। देखिए ये से चैन से बाहर निकल गए, ये सब ये जो थे प्रीफिक्स बन जाएंगे ना, सीनियर है तो ऑब्वियसली सब जूनियर प्रीफिक्स बन जाएंगे। तो इनका नाम जो है देखिएगा कैसे लिखा जाएगा, यहां से 5 पे एमिनो है, अल्फाबेट में A पहले, तो 5 एमिनो, और 2 पर लगा एथाइल, बाहर चैन से निकल गया 2 एथाइल, 4 पे हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी, 3 पे कीटो है ना, 6 हम देखें 6 मेथाइल है, ये हम लोग कीटो के फॉर्म में लिख चुके हैं ना, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर जो है सारे होने के बाद 1 2 3 4 लिखने के बाद आप आइए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 7 कार्बन का लिखा जाएगा हेप्टेनोइक एसिड, एसिड है हेप्टेनोइक एसिड,
तो देखिए है क्या, अगर अच्छा हम ऑक्सो लिखते हैं ना यहाँ पर, तो इसको ऑक्सो को ओ पहले लिखा जाता है, सॉरी ओ के हिसाब से अल्फाबेट लिखा जाता है ना। तो अब देखिए यहां से हम अगर देखें, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर यहां हम लोग एग्जांपल्स जो है और भी ले रहे हैं, आप इस कंपाउंड को देखिए गौर से, आप देखेंगे कि COH है। एक मैं जो खास पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, देखिए सेकेंडरी आइडियाज में वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। ये हम लोग जो है सब सेकेंडरी आइडियाज, कहीं भी कोई दिक्कत ना होने पाए। अब अगर देखेंगे तो COH जो है ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, वैसे ये भी फंक्शनल ग्रुप है, MnS2 भी फंक्शनल ग्रुप है, CHO भी फंक्शनल ग्रुप है। आपको बताता हूं कि CHO ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वैलेंसी 1 होती है, और कीटोन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वैलेंसी 2 होती है। तो जिस फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है उसे तो हम मेन चेन में रख लेते हैं, लेकिन जिसकी वैलेंसी 1 होती है और वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन जाता है, तो कभी भी उसको मेन चेन में हम नहीं रखते। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दिखेगा। तो ये हम लोग अगर लॉन्गेस्ट चेन ले लें, यहां से देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन, ये CHO को चेन में नहीं रखेंगे, यहां से देखिए चेन मैंने मूव करा, मतलब रोटेट कर दी, देखिए है ना, ये चेन हो गई, इसको चेन में हम नहीं रखेंगे। ठीक है, नंबरिंग करनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 की चेन बनी। और आप देखिएगा कि यहां से अगर देखें 6 एल्डो, देखिए ना 6 पे एल्डो लगा है, ए से हम देख रहे हैं, 5 पे एमिनो लगा है, ठीक है, 4 पर क्लोरो लगा है, और 3 पर ऑक्सो लगा है, ठीक है, हो गए सारे। उसके बाद क्या है, 6 कार्बन का पैरेंट चेन, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम, और ये पैरेंट चेन। 6 कार्बन का एसिड क्या होता है, हेक्सेन ओइक एसिड। 6 कार्बन का एसिड क्या होगा, हेक्सेन ओइक एसिड, है ना। तो ये हेक्सेन ओइक एसिड हो गया। तो ये आपका यूपीसी नेम कितना आसान, देखिए प्रीफिक्स नेम और पैरेंट चेन, एंड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम फिर पैरेंट चेन, कितना आसान। आप देखिए इसको हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो सेम जो वही चीज है, हमने ये लॉन्गेस्ट चेन बनाई, देखिए लॉन्गेस्ट चेन बना रहा हूं, ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको नहीं ले सकता लेकिन इसको तो ले ही सकता हूं मैं। ये हमने ले लिया, नंबरिंग करनी है हमको, तो जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबरिंग कर ली। अब ये देखिए चैन से बाहर निकल गए, ये चैन से बाहर हैं, तो प्रीफिक्स बन ही जाएंगे, प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स आएंगे। तो इसका नाम देखिए 6 पे एल्डो लगा, 6 एल्डो, और जो है हम अगर बात करें तो 4 एमिनो, 2 पर एथाइल लगा है, 2 एथाइल, 4 पे हाइड्रोक्सी, और 5 नाइट्रो, 5 पे नाइट्रो लगा है, देख रहे हैं। और फिर सारे प्रीफिक्स लिखने के बाद आप देखेंगे तो 7 कार्बन का एसिड है, तो हम लिखेंगे हेप्टेन ओइक एसिड। 7 कार्बन का एसिड क्या होगा, हेप्टेन ओइक एसिड। अब देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे पास ये एग्जांपल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें पॉली मैंने डाल रखा है आइडियाज को और क्लियर करने के लिए, ठीक है, फंडा और क्लियर हो जाए, इसलिए हमने कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज डाल रखा है। आप इसको कंपाउंड्स को गौर से देखिए। आप देखेंगे इसमें जो है COH सबसे बड़ा वाला प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप है, इसको हमने लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन बना दिया है। मालूम है कि ये तो चैन में लेना नहीं है, इसको हम यहां मोड़ सकते हैं, ऐसे फोल्ड मोड़ दिया, ये देखिए ऐसे ले लिया। आप अगर देखें तो यहां से जो है नंबरिंग करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कार्बन चेन बना ली मैंने। आप देखिए 9 पर 2 एल्डो लगे हैं, तो 9 9, अगर देखें आप यहां से देखा तो 9 9, ठीक है, 9 और 9 डाई एल्डो, 9 पे लगे 9 9 9 9 डाई एल्डो, 4 8 डाई एमिनो, 4 पर है, और जो है 4 8 नहीं 4 7, 4 और 7 है ना, 4 है और 7 है डाई एमिनो। इसके बाद जो है 6 पर हम अगर बात करें तो ब्रोमोफॉर्मिल है ना, 6 क्या है, ब्रोमोफॉर्मिल। आपको मालूम COX को लिखते हैं हेलो फॉर्मिल, तो Br है तो ब्रोमोफॉर्मिल। 7 पर देखिए ये तो 7 पर लगा क्लोरोफॉर्मिल, 7 क्लोरोफॉर्मिल। फिर हम बात करें 8 पे हाइड्रोक्सी, 8 हाइड्रोक्सी। 3 पर जी तो 3 पे आइडो लगाया है ना, 3 आइडो। 5 पर मार्केप्टो लगाया है, देखिए 5 मार्केप्टो। 3 मिथाइल, 3 पर अगर देखें तो मिथाइल है, 3 मिथाइल।
और उसके बाद अगर आए सारे उछलने लिखने के बाद अगर हम बात करें तो आप देखिए 10 कार्बन का एसिड है यहां पर, तो ये 10 कार्बन का एसिड क्या होगा, डेकेनोइक एसिड। देखिएगा सॉरी 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 10 है तो यहां डेकेनोइक है ना, ये हटा दीजिए, डेकेनोइक एसिड। अगर आप देखें तो हमें जो है कितना आसान लॉन्गेस्ट चेन चूज करना, ठीक है। यहां पर एक्चुअली एक कार्बन यहां मिस लगा था, मिस हो गया, ठीक है, इसलिए 11 था डेकेनोइक एसिड, ठीक है, टाइपिंग एरर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग अगर बात करें बहुत ध्यान से समझिएगा, 21 एग्जाम्पल्स। देखिए यहां से हम अगर देखें कंडेंस फॉर्म लिखने जा रहा हूं। देखिए यहां से हम अगर बात करें तो ये जो है कंडेंस फॉर्म एक स्टाइल है लिखने की। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के कई स्टाइल्स होते हैं, वो भी हम लोग देख रहे हैं साथ में, रूल के साथ सारे स्टाइल्स, जिससे हमें कंफ्यूजन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना होने पाए। सारे व्यूज सब कुछ देखेंगे इससे के। देखिए यहां पर होता क्या है, हम अगर देखें हम लोग ऐसा कंपाउंड जिसे बॉन्ड दिखा नहीं रहे, बॉन्ड को शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसे बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। अगर कोवेलेंट बॉन्ड ना दिखाया जाए तो उसे कंडेंस फॉर्म बोलते हैं हम लोग। तो पहला काम होता है किसी नेम लिखना है तो उसको पहले ओपन कर लीजिए। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आप जानते ही हैं, तो उसको ओपन कर लीजिए जिससे कि आपको नंबरिंग करना आसान हो और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिखना आसान हो। तो अगर आप देखें तो हम अगर देखेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, जैसे CH3 है तो यहां हमने लिखा CH3, देखिएगा CH2 है ना, तो ऑब्वियस है कार्बन इसकी 2 वैलेंसी फ्री होती है, तो CH2 लगा दिया हमने, 2 है तो बीच में लगेगा। यहां CH है देखिए तो CH लगा दिया, ये ब्रैकेट में Cl तो इसी से लग जाएगा Cl है ना, फिर वैलेंसी बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 हो गई। फिर C है, अब देखिए यहां से Br लगा तो Br ऊपर और I ऐसे लगा दिया, आगे बढ़ा दिया, 4 वैलेंसी हो गई। अब आइए CHO है ना, तो CHO को ऐसे नीचे लगा दिया CHO और फिर आगे बढ़ा दीजिए CH3। देखिए ये मैंने ओपन कर लिया। ये कंडेंस फॉर्म से हमने जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको IPC में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन चूज करना, तो यहाँ CHO को लेते हुए हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। देखिए ये जो है ये हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज कर दिया, ठीक है। नंबरिंग करना है तो ऑब्वियसली कि नंबरिंग जो है हम लोग ऐसे करेंगे, देखिएगा CHO फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 मैंने नंबरिंग कर ली। यहां पर आप गौर से यहां अगर हम देखें तो CH3 है, ये Br है, ये I है, ये Cl है। मेरे पास ये 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, इनको अल्फाबेट में अरेंज करेंगे और फिर जो है एल्डिहाइड जो है वो 7 कार्बन का एल्डिहाइड लिखा जाएगा। तो आप अगर देखें तो ब्रोमो क्लोरो पहले आएंगे, 3 ब्रोमो और 4 क्लोरो, फिर 3 पर जो है ये हम अगर बात करें 3 आइडो और 2 पर मिथाइल लगा, 2 मिथाइल और यहां से 7 कार्बन का एल्डिहाइड है तो हेप्टेन अल। देखिए कितना आसान हो गया। जो खास बात थी, हमने तो रूल सब देख ही लिया है। यहाँ जो है इसके पहले जो खास बात थी वो ये थी कि कंडेंस फॉर्म को कैसे हम जो है नॉर्मल फॉर्म में लिखकर नाम लिखेंगे, ठीक है ना। सॉरी। अब देखिए गौर से अगर देखा जाए तो ये हमने एक स्टाइल और देखी, इसके कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे हम लोग जिससे फंडा और भी क्लियर हो जाए, समझिएगा। हम अगर देखें इस थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल्स ले लिया हमने, ठीक है ना, कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, आप अच्छे आइडियाज को अच्छी तरह से देख ले और समझ लें। देखिए जैसे CH2 होल थ्राइस लिखा है तो हमने यहाँ लिखा CH3, इसको थोड़ा सा हम डार्क कलर में लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 देखिए ना, 3 टाइम्स लिख लिया हमने। फिर C से Cl Br लगा, C से Cl और यहाँ पे Br लगा दिया। फिर CH है ना, फिर इससे लगा है OMe, फिर CH है इससे लगा है NO2, फिर C है इससे लगा है Cl और देखिए Br, फिर CH है इससे लगा है CHO, नीचे लगा दीजिए। हम अगर देखें CH है और CHO है ना, फिर CH2 और ये CH3। आप इस कंपाउंड को गौर से देखिए, है ना, इसका हमें नाम लिखना है तो कितना आसान है नाम लिखना।
ठीक है, हम अगर देखें सबसे बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप एक ही है, देखा जाए तो CHO, इसको हमें लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन, ये हमने लॉन्गेस्ट चेन बना दी। जो है अब इसका नंबरिंग करना है हमें, तो दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप देखिए इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगे, जो चेन से बाहर निकल गए, तो हमेशा परमानेंट सब्स्टिट्यूएंट थे, इनका नाम अल्फाबेट में अरेंज कर लीजिए, फिर पेरेंट चेन का नाम लिख दीजिए, हो गया नाम, यानी प्रीफिक्स नेम यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम, फिर पेरेंट चेन, एल्डिहाइड की पेरेंट चेन बनने वाली है। तो अगर हम देखें इस जगह बहुत गौर से देखिएगा 3 और 6 डाइब्रोमो, 3 पे लगाया और 6 पे लगाया, देखिए 2 ब्रोमो, तो 3 6 डाइब्रोमो, और 3 पे ही क्लोरो लगाया, 6 पे भी क्लोरो लगाया, तो 3 6 डाई क्लोरो। 2 पर जो है एथाइल लगाया, देखिए 2 पर एथाइल 2 एथाइल। अगर हम देखें 5 पे मेथॉक्सी लगाया तो 5 मेथॉक्सी, 4 पे नाइट्रो लगाया तो 4 नाइट्रो, और ये 10 कार्बन की एल्डिहाइड है, आप पैरेंट चेन लिखिए, तो 10 में डेकेन 1 अल, 1 अल लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से यहां तक अगर देखा जाए, ये जो है ना, ये आपका जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम हो गया, और यहां से यहां तक जो है पैरेंट चेन हो गया, है ना। हम लोग अगर देखें, देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, फिर एक कंडेंस फॉर्म का एग्जांपल है ना। देखिए जैसे हम लोग लेंगे इस जगह CH3 है ना, तो CH3 इसको ओपन कर लिया, CH3, फिर CS2 और CS2 है ना, ओपन किया, फिर CH, Cl है यहाँ, फिर CH, Br है, कार्बन की 4 वैलेंसी चेक करते रहेगा, यहाँ पे H लगा हुआ है, फिर CH, CH डबल बॉन्ड CS2, फिर ये CS2 है ना, CS2 लगा हुआ है, तो CS2 और फिर CH3। ये हमने कंपाउंड देखिए ओपन किया, इसका लॉन्गेस्ट चेन लेना है तो डबल बॉन्ड को लेते हुए हम करेंगे ना, तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए जा रही है हमारी, डबल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं यहाँ। नंबरिंग करेंगे तो देखिए यहाँ से जो है डबल बॉन्ड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये चैन से बाहर निकल गया। अब देखिए जो है 3 पर एथाइल है, ये क्लोरो है, ब्रोमो है, तो 4 से आएंगे, है ना, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, और फिर मेरे पास 3 एथाइल ETH YL एथाइल, और यहां पर सारे पुछल्ले लिखने के बाद, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखने के बाद हम आएंगे पैरेंट चेन, 8 कार्बन का एल्कीन जो लिखा जाएगा, तो देखिए क्या होगा, ऑक्ट 1 इन है ना, 1 इन, ऑक्ट 1 इन। ठीक है, कितना सिंपल सा, कैसे कंडेंस फॉर्म को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखकर उसका IUPAC नेम लिखते हैं, सारी स्टाइल भी हमें देखनी है। अब देखिए जैसे हम लोग एक स्टाइल और देखने जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे हम लोग। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच चेन कंपाउंड है ना, जिसमें जो साइड चेन बन रहा है सब, ठीक है, उसमें भी ब्रांचिंग हो जाती है, उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे ये यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखिए जो CHO है फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों सेम स्ट्रेंथ के, सेम पावर के, सेम रेंज के, सेम प्रायोरिटी ऑर्डर के फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इनको जो है हम लोग जो है लॉन्गेस्ट चेन में तो रखेंगे। तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। चेन बनाते से में कार्बन जरूर कम हो जाए, लेकिन जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसका चेन में होना जरूरी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी। अगर देखिए ये तो सिंपल जो है प्रीफिक्स है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, लेकिन यहां पर देखिए ब्रांचिंग हो गई तो कॉम्प्लेक्स हो गया। इसका देखिए नाम लिखते समय आपको बता दूं कि हमेशा जो है साइड चेन हम फॉर्मेशन करते हैं, साइड चेन वहां से करेंगे जहां से जो है मेन कार्बन में जुड़ा हो, तो ये मेन कार्बन में ये जुड़ा है तो नंबर 1 पे हमेशा रहेगा, इसको लेते हुए हम चेन बना लेंगे, नंबर 1 गई। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का हमने साइड चेन बना लिया है ना। इसमें नंबरिंग करेंगे, इसकी नंबरिंग तो गारंटेड नहीं होगी,
अगर आप देखें इसे हम लोग 1-2 ऐसे कर देते हैं, या केवल 1-2 लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको मोस्टली बुक्स में 1-2 दिखाई देगा और कुछ जगह 1-2 दिखाई देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहां से नंबरिंग, जो मेन चेन की नंबरिंग है वो यहीं से होगी, क्योंकि 1 पर एल्डिहाइड है, 1 पर एल्डिहाइड है, लेकिन 2 पर आप सब्स्टिट्यूट लगा, यहाँ पर 2 पर कुछ नहीं लगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। अच्छा, इसका नाम पहले लिखना सीख लीजिए, फिर हम सब अभी पूरा नाम लिखते हैं। इसका नाम कैसे लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स का 3 पे लगा हुआ है, तो आप 3 ऐसे लिखिए। इसको जो है 3 पहले ऐसे लिखिए 3। इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, ब्रैकेट्स में लिखेंगे आप लोग। 2 ब्रोमो, अल्फाबेट में 2 ब्रोमो और 1 क्लोरो, तो यहां लिखा जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, है ना। आप चाहे तो 1-2 भी कर सकते हैं। और फिर ये एथाइल, देखिए चूंकि एथाइल में दोनों लगे हैं ना, ये एथाइल में दोनों लगे हुए हैं, तो एथाइल में हमने इनको पहले लिखा, ठीक है, उसके बाद एथाइल लिखा। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखने का तरीका है। ये नंबर जरूर लिखेंगे 3। अब देखिए ये बी से, ध्यान रखिएगा, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फाबेट को बी से लिखा जाएगा। इसमें क्या मिथाइल है, तो ऑब्वियसली बी के बाद में आएगा, तो ये आपका जो है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। अब यहां से आइए 5 कार्बन का ये चैन बन रहा है एल्डिहाइड का। एक पॉइंट्स और भी इंपॉर्टेंट है, पैरेंट चेन लिखने जा रहा हूं, तो पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाइअल। देखिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, डाइअल है ना। हमने यहां पे ई कट नहीं किया, क्यों? क्योंकि जो डाई ट्राई लग जाता है ना, तो ये जो है कंसोनेंट आ गया, इसलिए ई प्राइमरी सफिक्स का ई कट नहीं होगा। ये भी सेकेंडरी रूल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो है हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और जो है सारे जनरल रूल्स वही हैं, है ना। स्टाइल बस देखिए अपने। अब देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा एग्जांपल्स लिया, इसमें अगर आप देखें तो जैसे आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन चूज कर रहे हैं, तो इसमें पूरे कंपाउंड में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप यानी प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे सीनियर क्या है, COOH है। और इसको लेते हुए हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है, तो हम यहां से जो है लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। और इसमें हमने ऐसे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये चेन जाएगी 9 वाली, ये लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली मैंने। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल ये सिंपल है, सिंपल है, सिंपल, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसको देखिए साइड में नंबरिंग जो करेंगे वो ऐसे कुछ करेंगे कि यहां से देखिए पहला नंबर पे यही रहेगा हमेशा, जो मेन चेन से लगा ना वो पहले नंबर पे रहेगा, और 1 2 ऐसे कर लीजिए इसको। इसकी नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर आप देखें इस जगह बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर देखा जाए तो मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स नाम अगर पहले लिखिए 6 है, तो 6 पे आप देखिए यहां से 6 पे जो है 2 क्लोरो 1 मिथाइल, देखिए 6 पे 2 क्लोरो 1 मिथाइल और फिर एथाइल। आप देखिए यहां से 4, देखिए यहां से हम अगर बात करें तो 4 है, 4 पर है और 8, 4 और 8 देखिएगा एमिनो, 4 8 डाई एमिनो, 5 है 7 डाई जो है ब्रोमो, क्योंकि हमें मालूम है यहां पहला लेटर क्या सी आ रहा है, तो सी से पहले बी आता है और बी से पहले ए आता है। तो डाई को हम लोग अल्फाबेट में नहीं देखेंगे, ब्रैकेट में, अच्छा कॉम्प्लेक्स में पहला लेटर जो होता है वो देखा जाता है, चाहे डाई भी हो तो क्या दिक्कत है। यहां हम अगर बात करेंगे उसके बाद जो है 8 पे हाइड्रोक्सी है, 8 हाइड्रोक्सी, 3 ऑक्सो, तो हम अगर बात करें 3 ऑक्सो हो गया। अब देखिए 9 कार्बन का एसिड है, तो नॉनेनोइक एसिड, तो नॉनेनोइक एसिड है ना, ये जो है आपका सिंपल सा कंपाउंड का नेम देखा आपने कि कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं ना, और जो है अल्फाबेट में कैसे अरेंज किया जाता है। तो आप देखिए गौर से यहां से यहां तक जो है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम हो गया, और यहां से यहां तक जो है वो पेरेंट चेन हो गया।
ये मैंने बताया था, 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और पेरेंट चेन। वैसे तो जो रूल्स स्टार्टिंग में था, तो ये नॉन जो है ये वर्ड रूट है, एन है वो प्राइमरी सफिक्स है, और ओइक है ये सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है ना। इसके अलावा ये सब क्या है, ऑक्सो, ये सब ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ना। हम अगर बात करें इस जगह, बहुत ही ध्यान समझिएगा, गौर से देखिए, एक और कॉम्प्लेक्स है ना, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कैसे हम लोग करते हैं इस जगह। देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं इस जगह, हम लोग लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे ना, तो लॉन्गेस्ट चेन में यही कार्बन जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये लॉन्गेस्ट चेन जो है चला गया। ये साइड चेन हो गई, साइड चेन में पहला देखिए, ये देखिए साइड चेन हो गई, ये जो है साइड चेन हो गई, है ना। और नंबरिंग करेंगे इसकी, तो इसको ऐसे नंबरिंग कर लीजिए, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। इसकी नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। हम जो है इसका नाम लिखने जाते हैं एक